स्थिति नहीं सर, स्थिति तो क्लियर है ना सर, स्थिति क्लियर है सर, कोई डाउट नहीं है सर। चिराग पासवान जी बनेंगे मुख्यमंत्री, आप कोई डाउट नहीं है सर। कॉन्फिडेंस मैं कह रहा हूँ बिहार से होके आया हूँ सर अभी, और बहुत सारे बंदे ऐसे बोल रहे थे कि वक्फ बिल पे जो है नीतीश जी नहीं समर्थन करेंगे, चंद्रबाबू नायडू नहीं करेंगे, ये तो ये मुसलमानों के समर्थक है। और वक्फ बिल में समर्थन किया ना, क्योंकि देखा कि ये जो है जनता के हित का बिल है भाई। और विरोध किसने किया? ये आपके तेजस्वी यादव ने, जिसका बाप खुद खड़े होकर 2010 में संसद में खड़े होकर बोलता था कि वक्फ जो है भूमाफिया है, और पटना में कई अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी लगी। बिहार की जनता में जिस हिसाब से उनकी लोकप्रियता है, तो मुझे लगता है इस बारी चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए इस बारी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। और आज हम चर्चा करेंगे बिहार पे। बीजेपी के वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं। अभी इसके पहले अगर जो भी सरकारें थी तो बीजेपी उस पे बहुत सारे आरोप लगाती थी, लेकिन जब बिहार में उनकी खुद की गठबंधन की सरकार है तो वहाँ के युवा दर दर भटक क्यों रहे हैं, अलग अलग प्रांतों में क्यों घूम रहे हैं। हम बात करेंगे। हमारे साथ क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक जाय सर, और मैं मधुबनी का रहने वाला हूँ, बिहार मधुबनी का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे कहाँ रहना हो? यहाँ पे पालम में रह रहा हूँ, बाय बर्थ पालम में रह रहा हूँ। आप जॉब करते हैं? हाँ जी, मैं जॉब करता हूँ। तो आप बिहार में ऐसी व्यवस्था क्यों? देखिए सर, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ और मोदी जी का तो बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं नीतीश जी का समर्थक नहीं हूँ। देखिए, जिस नीतीश जी ने जो है ना, कहीं ना तो कहीं जो आज बिहार में का जो टैलेंट है, वो बिहार का टैलेंट कहीं ना तो कहीं बाहर, अब देखिए उत्तर प्रदेश जा रहा है, पंजाब जा रहा है, बंगाल जा रहा है, क्योंकि बिहार में कहीं ना तो कहीं नीतीश जी ने काम अच्छे किए हैं। देखिए, जो बिहार में गुंडा रास्ता उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया, मगर पलायन वो जो जॉब देने काम अच्छे किए हैं तो युवक पलायन नहीं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जॉब देने के नाम पे कहीं ना तो कहीं नीतीश सरकार फेल रही है। और इस बारी मैं चाहता हूँ कि इस बारी एक ऐसा युवा चेहरा है जो बात करता है। एक चिराग पासवान जी हैं, चिराग पासवान जी ने नारा दिया कि भाई बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इस तरह से जो पलायन को रोका जाए। तो मुझे लगता है इस बारी केंद्र में है कोई नहीं सर, केंद्र में है तो क्या लगता है कि बिहार की जनता में जिस हिसाब से उनकी लोकप्रियता है, तो मुझे लगता है इस बारी चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए इस बारी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, नीतीश जी का समर्थक नहीं हूँ। देखिए, आप कहेंगे कि नीतीश जी ने शराबबंदी कर रही है, मैं शराबबंदी पे मैं कहता हूँ 101% झूठी बात है। आप कहेंगे कैसे? बिहार में आप जाइए, आपको 2000 रुपए की बोतल मिल जाएगी। एक बोतल जो 500 रुपए की बिकनी चाहिए थी, राजस्व मिलना चाहिए, सरकार को मिलना चाहिए था 200-250 रुपए का, वही बोतल जो है शराब की बोतल 2000 रुपए की मिल रही है, और उसका राजस्व इसको जा रहा है। तो ये कहीं ना तो कहीं खुद्दू बनाने वाला काम किया बीजेपी। मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। और हम हैं इस समय सीपी दिल्ली में और बात करेंगे बिहार की। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक झा है सर, मैं मधुबनी का रहने वाला हूँ। ये दीपक जी यहाँ कहाँ रहते हैं? सर, मैं पालम में रहता हूँ। हाँ, करते हैं आप? मैं एज अकाउंटेंट हूँ प्रोफेशन से। हाँ जी। क्योंकि आप बिहार के युवा हैं, तो बिहार की जो स्थिति है उसके बारे में हम बात करेंगे। स्थिति नहीं सर, स्थिति तो क्लियर है ना सर, स्थिति क्लियर है सर, कोई डाउट नहीं है सर। चिराग पासवान जी बनेंगे मुख्यमंत्री, आप कोई डाउट नहीं है सर। कॉन्फिडेंस मैं कह रहा हूँ बिहार से होके आया हूँ सर अभी, और बिहार उब चुका है अब इन सब चीजों से। लालू और नीतीश और ये फलाना जी ढिमकाना जी नहीं चलेगा सर। बिहार में सिर्फ चिराग चलेगा, बिहार में चिराग चलेगा। और नीतीश जी का नीतीश जी देखिए गठबंधन का हिस्सा है, और मैं कह रहा हूँ कि पार्टी ने कुछ अच्छा सोचा होगा, तो हो सकता है उनको जो है अब जो है कोई बड़ी उपाधि दे दिया है। मगर बिहार एज ए मुख्यमंत्री अब चिराग को देखता है। आपको क्या लगता है कि सरकार अभी तक युवाओं के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाई? सर, युवाओं के लिए बहुत है, देखिए काम बहुत, ऐसी बात नहीं है नहीं हुआ, बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूँ कि मैं एज अ बिहारी मैं मानता हूँ कि बिहार में अच्छे रोडें बनी है, अच्छे फ्लाईओवर बने हैं, लोगों को लाइटें मिली हैं, गैस के कनेक्शन हुए हैं, लोगों को सिलेंडर मिले हैं, बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिससे लाभान्वित हुआ है बिहार। मगर मैं कह रहा हूँ कि अब जो है ना इन सब चीजों से, देखिए बिहार में नीतीश जी बोलते हैं कि शराबबंदी कर रखी है। मैं कहता हूँ शराबबंदी हो ही नहीं रखी। जिस होटल में, किसी होटल में आप रुको, मैं आपको जो 500 रुपए की बोतल निकली है, मैं आपको 2000 रुपए की बोतल दिला दूंगा। जो 500 रुपए की बोतल बिक रही है, बिकती थी बिहार में, 500 रुपए की बोतल बिकने के बाद राजस्व मिलना चाहिए था राज्य सरकार को, वो राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है। वही बोतल 2000 रुपए की बिक रही है, और राजस्व किसको मिल रहा है? नीतीश जी के छोड़े हुए गुर्गों को मिल रहा है।
तो आपकी सरकार तो उनके साथ हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना सर, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, मगर मैं नीतीश जी का समर्थक नहीं हूँ। मैं नीतीश जी को मानता हूँ कि कहीं ना कहीं बिहार में ये मुद्दे पे बिहार जो है नीतीश सरकार फैल रही है। तो बिहार में अगर आप ऐसे नीतीश जी की मान रहे हैं कि आप बीजेपी के समर्थक हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने सोच करके ही तो कुछ गठबंधन हुआ है। नहीं, गठबंधन तो हुआ है ना, मगर मैं कह रहा हूँ कि इस बार नीतीश जी अगर गठबंधन में रहे और तो इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होना चाहिए। इस बार कहीं तो कहीं, नहीं तो बिहार कहीं ना तो अपने आपको फिर से ठगा हुआ महसूस कर। मुख्यमंत्री उनके बिना कोई बनता ही नहीं है, अगर वो नहीं चाहेंगे। देखिएगा इस बार बहुत सारे बंदे ऐसे बोल रहे थे कि वक्फ बिल पे जो है नीतीश जी नहीं समर्थन करेंगे, चंद्रबाबू नायडू नहीं करेंगे, ये तो ये मुसलमानों के समर्थक है। और वक्फ बिल में समर्थन किया ना, क्योंकि देखा कि ये जो है जनता के हित का बिल है भाई। और विरोध किसने किया? ये आपके तेजस्वी यादव ने, जिसका बाप खुद खड़े होकर 2010 में संसद में खड़े होकर बोलता था कि वक्फ जो है भूमाफिया है और पटना में कई अच्छी प्रॉपर्टी, लग्जरी प्रॉपर्टी पे वक्फ में अपना कब्जा कर लिया, इसको खत्म करना चाहिए। आज जब कांग्रेस शासन में उनकी लालू यादव की बात नहीं मानी गई, तो अगर मोदी जी ने बात मानी तो इसमें बुरा क्या है सर? बिहार की जनता ने देखा है कि किस तरह से वक्फ का विरोध करने में ये उतर गए थे, और इन्होंने बोला है कि बिहार में हमारी सरकार बनते ही जो है वक्फ के बिल को कूड़े में फेंक देंगे। जिस परिवार को कुंभ में स्नान करना समझ नहीं आया, मगर उसी परिवार को ताजिया में जाने में शर्म नहीं आती। और जो है सावन जैसे, हिंदू के ऐसे सावन के महीने में एरोप्लेन में जो है मच्छी खाते हुए दिखते हैं। तो क्या चल रहा है सर? जिस पार्टी की बुनियाद MY समीकरण की है, जो MY से ही शुरू होते हैं, ये कहते हैं हम बिहार में विकास करेंगे। क्या बिहार में MY को छोड़ के और कोई? उनका कहना है कि बिहार में हमारे पिताजी ने जितना विकास कर दिया, उसके बाद उनकी माताजी रहीं, वो बिहार में आज तक वैसा विकास हुआ नहीं। इनकी माँ मुख्यमंत्री, इनका बाप मुख्यमंत्री, ये खुद उप मुख्यमंत्री। कितने लोगों को रोजगार दिया? कितने लोगों को रोजगार दिया? किसी को रोजगार नहीं दिया। बिहार को कहीं ना तो कहीं पूर्णतः बर्बाद करने का लालू यादव ने काम किया है। इनकी मां मुख्यमंत्री जब बनी, इनकी मां से पूछा गया कि भाई आप मुख्यमंत्री बनने के बाद कहां जाएंगी? बोला मैं शौचालय में जाऊंगी। जो महिला सचिवालय को शौचालय बोलती हो, आप सोच सकते हैं कि उसका परिवार किस तरह का विकास करेगा। इनके परिवार के लिए एक लाइन और बोल देता हूं शायरी के माध्यम से कि चारा बेच बाप गई जेल, चारा बेच बाप गई जेल, और संविधान बचाने निकले लौंडे नौवीं फेल। ये नौवीं फेल जो है मंदबुद्धि बालक जो बिहार को कहते हैं। एक अभी इनका तेज प्रताप यादव जो है बिहार के एक SP को बोला था, ए दीपक नाचो, ए दुरावा नाचो, नहीं तो हम सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह का राज ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में गुंडा राज लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि रात दिया बुता के दिया क्या क्या किया, तो वही वाली बात जो है लालटेन पे साबित होती है कि रात लालटेन बुझा के बिहार को लूटने का काम किया। उनका कहना है कि बिहार की जनता जान चुकी है कि ये जो चाचा हैं ये बिन तेंदी के लोटा है, कहीं इधर ढंगेंगे कहीं इधर ढंगेंगे, तो इसलिए बिहार की जनता अब इस बार चुनेगी डायरेक्ट तेजस्वी भैया। आपका पलायन वाले पे का है ये जवाब आपने खुद ही इस पे दे दिया। आपने पलायन वाला जो पूछा था ना, नीतीश जी RJD की पार्टी, लालू यादव की पार्टी बिहार में पूर्णतः बिहार की जनता ने उनको मार दिया था, चिता पे लेटा दिया था। सिर्फ एक माचिस लगा के उनको जलाने का काम कर रही थी अगला इलेक्शन जो होता। मगर नीतीश जी ने गलती करी और नीतीश जी ने गठबंधन करा। जो मरी हुई पार्टी थी ना RJD, उसको जिंदा करने का काम किया। बिहार में नीतीश जी ने जब पलटी मारी, इसी वजह से बिहार का जो है रोजगार का मुद्दा भी रह गया। मैं देखिएगा इस चुनाव में, आप देखिएगा कि सरकार बनेगी और सबसे अहम हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही बोला है कि सबसे पहले पलायन रोका जाएंगे, और हमारे चिराग भैया ने भी बोला है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करी जाएगी। आज से 3 साल से सोचेंगे ये काम करने के लिए बिहारी। आप 3 साल पहले कर तो रहे हैं, अभी आप मुख्यमंत्री बनाओ, उससे पहले कर रहे हैं काम सर। मखाना को जो बिहार कृषि प्रधान देश है, जो बिहार पे कृषि की डिपेंडेंसी है, आज 3 साल पूरा 3 साल या 4 साल पीछे जाओ सर, जाके देखो मखाना कौन जानता था सर। आज वर्ल्ड लेवल पे फेमस करने का काम कर दिया हमारे चिराग भैया ने। और इनके फादर साहब ने भी एक योजना दी थी, अगर योजना ना पता हो, 1 नेशन 1 राशन कार्ड वाली, वो योजना भी हमारे जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी है उन्हीं की देन है सर, जिसका फायदा अलग अलग राज्यों में रह रहे पूर्वांचली और बिहारियों को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि युवा इनके साथ है? बिल्कुल। अरे सर मैं जाके होके आया हूँ सर, बिहार में 10 दिन रह के आया हूँ। बिहार में एक अलग, मैं कह रहा हूँ अलग ही पॉपुलैरिटी है सर। जान देता ही हुआ
युवा इनके लिए जान देता है। प्रशांत किशोर का कहना है युवा उनके लिए जान हाँ, देता है। तेजस्वी जी का कहना है उनके लिए प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ वोट कटुआ पार्टी है। सुन लीजिएगा मेरी बात को, बहुत पढ़े लिखे विद्वान। हाँ, वोट कटुआ पार्टी है। और ये कहते हैं लालची, आप ही कह रहे थे ना कि लालची नहीं है, हम तो राजनीति बदलने आए हैं। राजनीति बदलने यहाँ पे केजरीवाल भी आए थे, जिन्होंने युवाओं को एक के साथ एक फ्री दे दी, है ना। और तो ऐसा ही बिहार बदलने की बात ये कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है, वो तो पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री नहीं बनना तो पार्टी क्यों बनाई, करते सपोर्ट बिहार उनका कहना है कि हम बिहार बिहार के युवा बाहर नहीं ये चाह रहे हैं कि बीजेपी का वोट काट ले। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक शायरी और पढ़ देता हूँ कि कुत्तों की भीड़ से शेर मरा नहीं करते और नरेंद्र मोदी किसी के बाप से डरा नहीं करते। ये वो नरेंद्र मोदी, वो हमसे बाहर नहीं जा सकते हैं। और युवाओं ने ठाना है इस बार कि और जिस तरीके से उनका ये रथ बढ़ता जा रहा है वो अब रुकेगा नहीं है। प्रशांत किशोर जी का सर ये क्या था सर, ये थोड़ा जूम कर दीजिएगा, क्या था ये लैंड फोर जॉब स्कैम था ना, जो कह रहे हैं हम जो है उसको रोजगार देंगे लोगों को। ये लैंड फोर जॉब स्कैम पता क्या था, ये यादवों को जो नौकरी दी थी ना, उनके बदले जो है उनकी प्रॉपर्टी हड़प गए थे। आज आप कैमरे के आपके चैनल के माध्यम से मुंह पे तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव के मुंह पे माइक लगाइए और पूछिए कि कौन सा ऐसा बिजनेस करते हो जिसके तहत 115 करोड़ रुपए की जो है प्रॉपर्टी आप जेल लेके बैठे हो यहाँ पे दिल्ली में। अरे लैंड फॉर जॉब स्कैम के तहत तो तुम यहाँ पे कोर्टों में चक्कर काट रहे हो ना। तो ये सबर रखिए सर, बिहार की जनता समझ चुकी है। उनका कहना है कि चाचा ने बिहार की जनता के साथ बहुत नाइंसाफी की है और वही बीजेपी वाले भी कर रहे हैं उनके साथ गठबंधन करके। चाचा ने क्या क्वेश्चन आपका? नीतीश, उनका कहना है कि चाचा जो हैं उन्होंने बिहार की जनता के साथ बहुत गलत किया है और उनका सपोर्ट कर रही है बीजेपी। सर देखिए, बिहार में मैं आप बार एक क्वेश्चन को दोहराया, मैं कह रहा हूँ बिहार में काम हुआ है सर। जब बीजेपी, वो उनका कहना है कि जब वो गठबंधन में थे तो बीजेपी जो है उनके ऊपर निशाना साधती थी। आज बीजेपी उनके साथ गठबंधन में है तो ये क्या है? तो ये यही होता है सर, यही होता है। आज जो है कांग्रेस कभी इन पे वो करती है, लालू यादव पे तंज कसती है जब गठबंधन में नहीं होती, या आरजेडी इन पे करती है। तो गठबंधन में है तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में आप देखिएगा बहुत बड़ा बदलाव होगा। और मैं कह रहा हूँ जब 200 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलेगी ना, तो ये विपक्ष जो कह रहा है कि किसी तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है एनडीए गठबंधन को, ये कहेगा ईवीएम खराब है। बस यही मुद्दे हैं। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि चिराग पासवान अपनी गाड़ी से उतरने से पहले मेकअप करते हैं, लगाते हैं, बाल संवारते हैं, उसके बाद तो वो उतरते हैं। तो वो विकास क्या करेंगे बिहार को? ऐसा तो नहीं करते ना कि सावन के महीने में एरोप्लेन से वीडियो बनाते हैं मच्छी खाते हुए, जो हिंदू पर्व का सबसे सावन का महीना तो आप भी मानते होंगे, 1 महीने का वो त्योहार होता है, उसमें मच्छी खाते हुए तो नहीं दिखते, ताजिया की पूजा करते हुए तो नहीं दिखते, अल्लाह अकबर करते हुए तो नहीं दिखते। अरे सबर रखिए सर। तेज प्रताप जी का कहना है कि उनके पिताजी उनके वो मूवी बनाने में चले गए थे, ये आपके क्या कहते हैं चिराग जी, तो उनको वहीं पे रहना था, वो राजनीति में गलत आ गए। आए देखिए, जो राजनीति किसी के बाप की जागीर तो नहीं है। जो ऐसी इच्छा शक्ति रखता है कि भाई बिहार को बदलूंगा, या बिहार के लिए अगर कोई मैं अपने सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, या बिहार के लिए ऐसी कोई नीति बना सकता हूँ, तो सबका वेलकम है, सब आ रहे हैं। अब देखिए ना, जिस प्रशांत किशोर को जो है किसी ने सोचा नहीं था, आज वो अपनी पार्टी बनाने के लिए उतारू है ना। और ये मैं कह रहा हूँ भीड़ इकट्ठी करना और भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना। आप दिल्ली से देखिए कितने निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी भीड़ होती है उनकी और वोट मिलते हैं 50, 100, 150। तो भीड़ को इकट्ठे वोट में कन्वर्ट करना बहुत। शराब जो ब्लैक में बिक रही हैं, 200 की बोतल 2000 में बिक रही है, और इसमें आपको क्या लगता है कि बीजेपी गठबंधन में है तो उसके बावजूद भी ये चीजें हो रही हैं? देखिए, बीजेपी तो प्रमोट नहीं कर रही ना। अगर जान तो रही है ना, नीतीश जी ने शराबबंदी कर रखी है, उसका समर्थन हमने कर रखा है। हम तो नहीं कह रहे ना कि भाई हम गठबंधन तोड़ देंगे, आप शराब चला लो। मगर अगर वो चीजें बिकने की काम हो रही है तो इस पे एक्शन नीतीश जी का होना चाहिए था, क्योंकि मुख्यमंत्री वो है। तो नहीं है, उनका कोई एक्शन नहीं है। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं। मैं कह रहा हूँ गरीब आदमी पिस रहा है ना। हम तो कह रहे हैं कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब तो है जो सत्ता में है बस वो अपने अकॉर्डिंग चीजें कराएंगे। किसी क्या करेंगे? किसी राज्य को विकसित होने के लिए सबसे ज्यादा पैसा जो है अगर किसी चीज से आता है तो वो शराब से आता है। और बिहार कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा हुआ वो हो चुका है, राज्य हो चुका है। और बिहार में
आपदाएं भी ऐसी आती हैं जिस वजह से बिहार पीछे हो गया। तो बिहार का युवा पहले बदहाल था कि अब ज्यादा बदहाली की स्थिति में? कौन कह रहा है? बिहार का युवा रोजगार है सर बिहार में बहुत, आप ये नहीं कह सकते। तेज प्रताप जी का ये कहना नहीं है बिहार का युवा भटक रहा है। कौन सा? तो भटक रहा है तो इस पलायन को रोका जाएगा ना सर। मैं कहता हूँ कि इस बारी चिराग जी आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, पलायन की वादे ही तो नहीं रहे। ऐसा कुछ नहीं होता सर। बिहार में अगर बीजेपी आई थी तो बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो डिलीवर भी किए हैं। केंद्र सरकार बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ कि 69,000 शिक्षा एक बड़ा 69,000 स्कूल्स को जो है इन्होंने जो है जर्जरी हालत में छोड़ा था अपने टाइम पे, उनको रेनोवेट किया गया है सर। और लोगों को मैं कह रहा हूँ अच्छी पढ़ाई भी मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य भी मिल रहा है। ये जो एक आधी वीडियो से आप पूरे स्टेट को कंपेयर नहीं कर सकते ना सर, कि भाई एक ने वीडियो बना के डाल दी कि वो जो है स्वास्थ्य उस पे लेके जा रहा है, स्ट्रेचर पे, वो रेडी पे लेके जा रहा है, तो उससे पूरी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते थे ना, नहीं कर सकते ना। बिहार में एम्स भी खुल रहा है, बिहार में एयरपोर्ट भी खुल रहा है। आपके दिमाग में ये नहीं आता कि आप जहां देखते हैं बिहार का युवा बिहार छोड़ करके अलग अलग प्रदेशों में जब रहता है तो कहीं ना आप खुद बिहार, मैं खुद का बिहार, तो ये एहसास आप करते हैं कभी है? जब ये आप देखते हैं कि बिहार का युवा अलग अलग प्रांतों में भटक रहा है तो ये आप एहसास करते हैं तो क्या लगता है आप? मैं मानता हूँ सर, मैं इस चीज को ये नहीं लगता कि बिहार में ही हमको रोजगार मिले? सर ये मैं कहता हूँ ये मुद्दे समाप्त हो चुके होते सर, मगर जो 2-3 बड़ी जो गठबंधन टूटा ना, देखिए बीजेपी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि कहीं का टैलेंट खराब हो। तो बीजेपी क्या लगता है अगर मान लीजिए इस बार सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान? देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए पहली बात तो बीजेपी अपना कभी भी कोई मुख्यमंत्री चेहरा डिक्लेयर नहीं करती, चाहे आपने वो वर्तमान के इलेक्शन देखे भी होंगे, अचानक से हरियाणा का भी देखा होगा, राजस्थान का भी होता होगा। मगर मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा युवा चिराग पासवान जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है, जो कि एक ऐसा विजन रखता है कि भाई बिहार के, देखिए जो बिहार कृषि प्रधान देश है और कृषि पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रखती है, तो उन चीजों को कैसे प्रमोट किया जाए, क्योंकि रोजगार तो उसी में से निकलेगा। अगर वो उन चीजों को प्रमोट किया जाएगा तो उनकी फैक्ट्रियां भी लगेंगी और उनकी दुकानें भी खुलेंगी, तो रोजगार तो ऐसे उत्पन्न होगा। तो उन ऐसे विजन को जो रखता है, तो ऐसे बंदे को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हमारा भी सपोर्ट रहेगा और हम सपोर्ट करते रहेंगे। आरजेडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आरजेडी जो है बोला तो था सर कि ये कहीं डिजर्व नहीं करते, ठीक है, इनको समझ में आ जाएगा कि चुनाव होता क्या है, इस बार का चुनाव। क्योंकि ना देखिए अभी तक जो चुनाव लड़ा था वो बीजेपी ने, मुझे लगता है लाइटली लड़ा था। दिल्ली में 27 साल से वापसी नहीं करी थी, बहुत टफ वो थी। मतलब क्या लगता है ये अभी लंबी दूर चले गए हैं आरजेडी, काफी दूर? सर मैं कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ 200 सीट प्लस भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात मत मानिएगा, क्योंकि देखिए अगर जाति समीकरण याद हो, अगर आप देखेंगे, देखिए ये तो बिहार की जनता को पता है कि जातिवाद से उनका भला नहीं होने वाला, और जो है बीजेपी ही विकास कर सकती है, ये भी बिहार की जनता को पता है कि बिहार का अगर कोई विकास कर सकता है तो बीजेपी ही कर सकती है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है। ये जातीय जनगणना वाला जो मामला लेके बीच में आई, तो इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? हाँ जी, जातीय जनगणना वाला मामला, जातीय जनगणना कुछ असर रहेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। और देखिए जिस तरह से ये विपक्ष द्वारा जो है एक प्रोपेगेंडा छोड़ा गया था कि भाई जाति का जनगणना कराओ, जाति का जनगणना कराओ, तो मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी चीज पहल करी है मोदी जी ने कि इसको एक्सेप्ट कर दी है। और जातिगत जनगणना के तहत अब इन्हीं लोगों को मिर्ची लगेगी, क्योंकि देखिए इसमें एक कोटा होता है, समाज में मतभेद नहीं कोई मतभेद नहीं है। अब तो राहुल गांधी भी बताएगा कि नहीं उसकी जात क्या है, खान है, पारसी है, क्या है, वो भी अपनी जाति बताएगा ना, वो छुपा के क्यों हमारे पे गांधी बन के थोपा जा रहा है, वो भी तो बताएगा। और जो यादव हो चाहे कोई भी कास्ट से आता हो, अगर वो अपना आरक्षण पूरा कर चुका है, उससे ज्यादा आरक्षण में उसके लोग भरे हुए हैं, तो उनको भी निकाला जाएगा। भैया आप सही फैसला, हाँ बिल्कुल सही फैसला। और ये जो विपक्ष अपने आप को कामयाबी समझ रहा था ना कि हमने मोदी जी को घुटने पे ठहरा दिया, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आपने ठिकाया नहीं है, मोदी जी ने आपको ठिकाने लगा दिया है। और अब आपके थोड़ी देर बाद देखिए प्रोटेस्ट करेंगे इसी का कि ये बंद किया जाए। इनका कहना है कि बिहार में इस बार तेजस्वी जी का जो कहना है कि युवा उनके साथ में है, या फिर जो भी जन स्वराज का कहना है कि युवा उनके साथ में है, लेकिन बिहार का ये युवा है और युवाओं का कहना है कि इस बार वो बीजेपी के साथ में है और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। लोगों की अपनी अपनी राय है, ऐसे ही और लोगों से बात करते हैं।